हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और आज का जो लेक्चर है काफी महत्वपूर्ण है। आज का जो टॉपिक है बच्चों, समूह 15 के तत्वों के भौतिक गुण। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 7 में पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में बच्चों आज का हम जो सीरीज चालू कर रहे हैं समूह 15 के तत्वों के भौतिक गुण की। तो इसमें जितने भी भौतिक गुण, हम लगभग 8 भौतिक गुण कराएंगे, क्योंकि जिस बोर्ड से ये नहीं हटा, जैसे एमपी बोर्ड में तो चैप्टर 7 हट गया 2023 के लिए, लेकिन जिस बोर्ड से नहीं हटा है तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, अभी तक एमपी बोर्ड में पूछा जाता है कि समूह 15 के तत्वों के भौतिक गुणों को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाइए। परमाणु त्रिज्या, अपरूपता, घनत्व, विद्युत ऋणात्मकता, धात्विक लक्षण या भौतिक अवस्था या आयनन एंथैल्पी। इन बिंदुओं के आधार पर टिप्पणी लिखने को आ जाता है। 4 नंबर का सीधा क्वेश्चन पूछा जाता था, इसलिए अदर स्टेट के बच्चे हैं जिनके सिलेबस में है उनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या किसे कहते हैं? सबसे पहले तो परमाणु आकार समझना है। परमाणु आकार है क्या? जैसे मैं बात करूं, एक हमारे पास एलिमेंट्स है, और जैसे मैं मान लीजिए नाइट्रोजन की बात करता हूं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखूं तो 1s2 2s2 2p3, यानी इसमें 2 कोष हैं बच्चों। ये नाभिक है, ये नाभिक है, इसके 2 कोष हैं, ये पहला कोष और ये दूसरा कोष। तो इस प्रकार से इसका हम आकार मानते हैं कि किसी भी परमाणु के चारों ओर वृत्ताकार पथ, जिसे कक्षा कहते हैं, जिसका सम्मिलित रूप एक परमाणु आकार कहलाता है। अब यदि इसके नाभिक से बाह्यतम कोष के बीच की दूरी देख ली जाए तो यह कहलाता है बच्चों परमाणु त्रिज्या। क्या? परमाणु त्रिज्या। ठीक है, थोड़ा समझना डीप में। परमाणु त्रिज्या कहलाता है, जैसे इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है तो 2 कोष है बच्चों। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या और बढ़ जाए तो कोष की संख्या में भी वृद्धि हो जाएगी और आकार भी बढ़ जाएगा, त्रिज्या में भी वृद्धि होगी। ठीक है, कुछ समझ रहे हो कि भाई साहब ये हमारे पास नाइट्रोजन के आकार, मतलब नाइट्रोजन का आकार दिख रहा है, जिसमें 2 कोष है। पहले कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 4 इलेक्ट्रॉन। 4 कहाँ, 5 इलेक्ट्रॉन है, उल्टा हो रहा है, सॉरी। ठीक है, तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है केवल, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन तो भरे ही जाते हैं, 2 8 8 18 18 32 के हिसाब से। फिर अगले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये परमाणु आकार दिख गया आपको। तो किसी भी परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोष के बीच की दूरी को हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं। आयनिक त्रिज्या क्या कहलाता है? जैसे मान लीजिए किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है या किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो आयन की अवस्था में हो जाता है। उस स्थिति पर उसकी जो त्रिज्या होगी वो आयनिक त्रिज्या कहलाती है। अब जब हम समूह में ऊपर से नीचे चलते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। समूह में जब ऊपर से नीचे चलते हैं, जैसे नाइट्रोजन में कितने कोष है? 2 कोष है, एक कोष और ये दूसरा कोष। फास्फोरस की बात करेंगे तो इसमें कोष की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, 3 कोष हो जाएंगे। इसके बाद बच्चों आर्सेनिक की बात करेंगे, इसमें 4 कोष हो जाएगा। कितना कोष बच्चों? 4 कोष हो गया। आगे जाएंगे हम एंटीमनी की बात करेंगे तो उसमें कितने कोष हो जाएंगे? 5 कोष हो जाएंगे। कितने कोष हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। यानी समूह में ऊपर से नीचे यदि चला जाए तो इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे हैं सब में, लेकिन कोष की संख्या बढ़ने से आकार बढ़ जाता है। आकार क्या होता है बच्चों? बढ़ता है। आकार जब बढ़ता है तो त्रिज्या भी क्या होती है? बढ़ती है। देख लो जरा, त्रिज्या भी क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, ये चीज हो गया। लेकिन ये तो हम ऊपर से नीचे की बात कर लिए। किसी भी समूह की बात करो आप, चाहे एस ब्लॉक की बात करो, चाहे पी ब्लॉक के किसी भी समूह की बात करो, जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं बच्चों तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होने के कारण इसके परमाणु के कोष में वृद्धि होती है, और परमाणु के कोष में वृद्धि होने के कारण आकार बढ़ जाता है, और आकार बढ़ने से त्रिज्या भी बढ़ जाती है, क्योंकि नाभिक से बाह्यतम कोष के बीच की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। और भाई जब आकार बढ़ गया तो त्रिज्या डेफिनेट रूप से बढ़ रहा है। मतलब समूह में 15 में हम बात करें कि ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु
त्रिज्या आयनिक त्रिज्या में क्या परिवर्तन होगा, तो समूह में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या में वृद्धि होगी, क्योंकि कोष की संख्या बढ़ने से आकार बढ़ जाता है। अब इसी प्रकार कंसेप्ट करें बाएं से दाएं चलें। जब हम बाएं से दाएं चलते हैं, बाएं से दाएं इधर, तो जब बाएं से दाएं चलते हैं, मान लो इसमें 2 कोष है, ठीक है, कितने कोष है, 2 कोष है। आगे चलेंगे, इसमें भी 2 कोष है। फिर बच्चों फिर बात करेंगे, फिर इसमें भी 2 कोष है। फिर बात करेंगे, फिर इसमें भी 2 कोष है। फिर बात करेंगे, फिर 2 कोष है। कोषों की संख्या, आप किसी आवर्त में कोष फिक्स होते हैं। यदि पहले आवर्त में 1 कोष है तो 1 कोष सभी में रहेगा, चाहे किसी भी एलिमेंट की बात करें। दूसरे आवर्त में 2 कोष होगा, तीसरे आवर्त में 3 कोष होगा, यानी कक्षा की बात कर रहा हूं। अब जैसे मैं मान के चलता हूं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें आगे चला, आपने बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन देख लिया। फिर बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन देख लिया। फिर बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन से आपने 6 इलेक्ट्रॉन देख लिया। अर्थात बाएं से दाएं चलते हैं तो कोष की संख्या में परिवर्तन नहीं होती, कोष की संख्या में परिवर्तन नहीं होती, लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। जैसे बच्चों यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे नाभिक से 3 इलेक्ट्रॉन का आकर्षण है, नाभिक से 4 इलेक्ट्रॉन का, फिर 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जितना बढ़ते जाएंगे, नाभिक का आकर्षण उतना ही प्रबल होगा। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो नाभिक का आकर्षण बिल्कुल कमजोर है, दुर्बल है। लेकिन यहां पे कितने, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है तो प्रबल आकर्षण बल है। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो दुर्बल आकर्षण बल, यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन है तो प्रबल आकर्षण बल। तो यहां पर आकर्षण बल ज्यादा, जिससे आकार में कमी होगी, खिंचाव हो जाएगा ना, आंशिक रूप से कमी होगी। जैसे आम का गुठली है, मतलब आम ले लो, आम नॉर्मल कच्चा है अभी, जैसे पक करके वो थोड़ा सा और कुछ दिन रहने दो तो सिकुड़न आ जाती है। उसी प्रकार से इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि बढ़ जाती है तो सिकुड़न हो जाती है, आकार में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। तो बाएं से दाएं चलते हैं तो कोष में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोष में तो वृद्धि नहीं होती। लेकिन बच्चों ये होता क्या है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। कोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ने से आकर्षण बल प्रबल होता है, आकार में कमी आती है, त्रिज्या में भी कमी आती है। यह चीज बहुत काम में आने वाला है। अभी फिलहाल यहां पर देख लो, समूह 15 के तत्वों की परमाणु सहसंयोजी आणविक त्रिज्या समूह 14 के तत्वों से कम होती है, क्योंकि भाई 14 वाला पहले आ जाता है, 15 वाला बाद में आता है। तो जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो कम होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये आपने समझ गया है। देख लो जरा, जैसे जैसे आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो तत्वों में नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है। जब इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में प्रवेश करता है, इसलिए इस प्रभाव के कारण नाभिक की ओर आकर्षित ज्यादा होने लगता है, फलस्वरूप आकार में कमी होती है, त्रिज्या घट जाती है। इसी प्रकार समूह में ऊपर से नीचे चलने पर त्रिज्या बढ़ती है। ये नाइट्रोजन से फास्फोरस तक अत्यधिक होती है, फिर धीरे धीरे वृद्धि होती है। इसके कारण क्या है बच्चों, क्योंकि समूह में ऊपर से नीचे चलने से नाभिकीय आवेश इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो उसके साथ साथ कोष में वृद्धि होती है। ये पूरा महापंचायत इसमें मैंने कंप्लीट समझा दिया है। चीजें क्लियर है। इसी से हम बात करेंगे बच्चों आयनन एंथैल्पी की, जिसे आयनन ऊर्जा के नाम से जानते हैं। आयनन एंथैल्पी की थोड़ा सा समय लूंगा आज की इस लेक्चर में, जिसे हम आयनन ऊर्जा के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, किसी भी परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा लगती है उसे हम उसका आयनन एंथैल्पी कहते हैं। ध्यान दो, छोटा आकार है, आकर्षण ज्यादा होगा, तो यहां से निकालना थोड़ा सा कठिन होगा, अधिक ऊर्जा लगेगा। आकार बड़ा है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, इसलिए यहां पर कम ऊर्जा लगेगी। मतलब ऊपर से नीचे चलते हैं तो ऊर्जा कम होते जाता है, यानी आयनन ऊर्जा के मान में कमी आती है। क्यों? क्योंकि बाह्यतम कोष में आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल लो ना। यहां पे पास वाले कोष के साथ नाभिक का दृढ़ता से बंध बना होता है, आकर्षण बल ज्यादा होता है, प्रबल होता है, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा लगेगी। लेकिन यहां पर आकार बड़ा है, ऊपर से नीचे चल रहे हैं तो आकार बढ़ गया, और जब आकार बढ़ गया तो नाभिक का आकर्षण जो है इसके लिए थोड़ा सा कम है, और एक परिरक्षण प्रभाव भी हो जाता है। परिरक्षण प्रभाव के कारण भी इसका लगाव
नाभिक से कम होता है। परिरक्षण प्रभाव समझ में नहीं आया तो बताना, कभी मैं आपको परिरक्षण प्रभाव समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो ये नाभिक है, इसके कारण यहां से लगाव कम है तो आसानी से यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया। यानी यहां पे आकर्षण ज्यादा है इसलिए अधिक ऊर्जा लग रही है, यहां पे आकर्षण कम है बाह्यतम कोश के लिए ऊर्जा कम लग रही, तो ऊपर से नीचे चलने पर आयनन ऊर्जा के मान में कमी। कारण है भाई, आयनन ऊर्जा कहलाता है क्या है, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन हम निकालना चाहते हैं तो जितनी ऊर्जा उसे लग रही है उसे उसकी क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा। अब हम बाएं से दाएं बात कर ली, तो बाएं से दाएं चलते हैं तो यहां पर मान लो हम बात करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा समझ लो 2 इलेक्ट्रॉन है तो आकर्षण थोड़ा सा कम है, यहां पे इलेक्ट्रॉन नाभिक ज्यादा है। अब मत कहना कि सर यहां भी तो ज्यादा, अरे इसमें कोष बढ़ गए, इसमें कोष नहीं बढ़े हैं, समझ रहे ना। तो यदि हम बात करें बाएं से दाएं चलते हैं तो आयनन ऊर्जा में वृद्धि होती है, लेकिन अभी हम यहां पर सिर्फ ऊपर से नीचे बात करें क्योंकि समूह 15 की बात कर रहे हैं और 14 की अपेक्षा सिंपल है अधिक ऊर्जा होगी। हम भाई यदि कहें कि आकार में कमी होती है लेकिन ऊर्जा में वृद्धि होती है, ऊर्जा भाई उसको तोड़ना चाहते हैं, आकर्षण ज्यादा है तो ऊर्जा अधिक लगे कि नहीं, सिंपल है। तो 14 के तत्वों की अपेक्षा 15 के तत्वों की आयनन एंथैल्पी अधिक होती है और ऊपर से नीचे चलने पर आयनन एंथैल्पी के मान में कमी आती है, आयनन ऊर्जा जिसे आयनन विभव भी कहते हैं कमी आती है। ठीक है, ये चीज आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं बच्चों भौतिक अवस्था के। बिल्कुल क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जिस स्टेट बोर्ड में ये नहीं हटा है तो पॉइंट दे देगा कि 4 बिंदुओं के आधार पर इसको समझाओ। भौतिक अवस्था जो नाइट्रोजन होता है सामान्य ताप पर द्वि अणु के रूप में पाया जाता है, द्वि परमाणु के रूप में, क्योंकि इसमें पी पाई बंध बनाने की क्षमता होती है। फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, ठीक है, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी चतुर परमाणु अणु के रूप में रहते हैं और ठोस अवस्था में होते हैं। ठीक है, और जो फास्फोरस, आर्सेनिक या एंटीमनी बड़े आकार का बहुबंध नहीं बना पाते। ये चीज भी आप लोगों को, आपको चीजें याद करना पड़ेगा भाई कि भाई ये समान ताप पर क्या है, गैस होता है नाइट्रोजन, बहुबंध बनाने की क्षमता रखता है, द्विपरमाणु के रूप में पाया जाता है। गलनांक क्वथनांक हम बात कर लेते हैं। गलनांक मतलब गलाना है ना, मतलब किसी ठोस को द्रव में बदलना चाहते हैं। देखो समूह 15 में ऊपर से नीचे जाने पर गलनांक क्वथनांक में वृद्धि होती है। इसके कारण है भाई नाभिकीय आवेश में वृद्धि होना और धनात्मक जो आपका धात्विक लक्षण है, धात्विक गुण या धनात्मक गुण, ठीक है, इनकी वृद्धि के कारण गलनांक क्वथनांक में वृद्धि होती है बच्चों। जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो जैसे हमारा नाइट्रोजन और फास्फोरस ये हमारा अधातु है, आर्सेनिक AS होता है और एंटीमनी Sb ये आपके उपधातु हैं और बिस्मथ आपका धातु है। तो जब समूह में ऊपर से नीचे चलते हैं तो धात्विक गुण बढ़ता है बच्चों। क्या होता है, धात्विक गुण बढ़ता है। और एक प्रकार से तो मैं आपसे कह दूं कि ऊपर से नीचे चलने पर गलनांक क्वथनांक में वृद्धि का सबसे बड़ा कारण है कि नाभिकीय आवेश बढ़ना। भाई जैसे हमारे पास नाइट्रोजन में 7 है तो सीधा 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, फिर 18 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, फिर 18 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, फिर 18 इलेक्ट्रॉन 32 इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, सीधा डायरेक्ट कोष 1 बढ़ता है। लेकिन उसमें प्रति इकाई क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो जाती है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण नाभिक का आकर्षण ज्यादा होता है, जिसे तोड़ना हमें थोड़ा सा कठिन होता है। इसलिए ऊपर से नीचे चलने पर धात्विक गुण बढ़ने के कारण गलनांक क्वथनांक में वृद्धि होती है बच्चों। गलनांक क्वथनांक में क्या होती है, वृद्धि होती है। कुछ समझ रहे हैं आप लोग? यही चीज यहां पर लिखा है कि भाई जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो धात्विक गुण धनात्मक गुण बढ़ता है, जिससे परमाणविक क्रिस्टल की बंधन ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। बंधन ऊर्जा मतलब एक दूसरे के साथ जो बंध बनाकर रखे इलेक्ट्रॉन उनके बीच, उनका जो बंधन ऊर्जा बढ़ जाता है। भाई सीधा यदि किसी पदार्थ को ठोस से द्रव में बदलना है, गलाना है, या कि मान लो द्रव को गैस में बदलना है, तो तापमान लगेगी, एनर्जी लगेगी। तो जब अंदर आकर्षण ज्यादा है, नाभिकीय आवेश ज्यादा है, तो आकर्षण ज्यादा होगा। ठीक है, नाभिकीय आकर्षण बल ज्यादा है बच्चों अंदर के इलेक्ट्रॉनों के प्रति, तो कहीं ना कहीं बंधन ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी। इस कारण से गलनांक क्वथनांक उच्च माना जाता है। विद्युत ऋणात्मक क्या है, साझेक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। तो जब समूह में हम ऊपर से नीचे की बात करते हैं तो जिस प्रकार से आयनन ऊर्जा के मान में कमी आती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में कमी आती है
उसी प्रकार विद्युत ऋणात्मकता के मान में भी कमी आती है। साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता ऋण विद्युतता कहलाती है। सहसंयोजी बंध से आबंध बना है और फिर उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता है वो ऋण विद्युतता कहलाती है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। तो जब समूह में ऊपर नीचे चलेंगे तो वो क्षमता कम होता जाता है। तो समूह में ऊपर नीचे चलने पर विद्युत ऋणात्मकता के मान में कमी आती है। तीनों चीज आप लोग समझो, इलेक्ट्रॉन बंधुता में भी कमी आएगी, ऊपर नीचे चलेंगे इलेक्ट्रॉन। आप एक और गुण लिख सकते हो कि समूह में ऊपर नीचे चलने से इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में कमी आती है, क्रमशः घटता है, क्योंकि ऊपर नीचे चलने से क्या हो जाता है, परमाणविक त्रिज्या बढ़ जाता है, आकार बढ़ जाता है और परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ते जाता है। ठीक है। इसी प्रकार बच्चों मैंने आपको धात्विक लक्षण बता ही दिया है कि धात्विक लक्षण जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो जो हमारा नाइट्रोजन और फास्फोरस है ये दोनों अधातु हैं, आर्सेनिक एंटीमनी उपधातु हैं, और इसके बाद जो बिस्मथ आता है वो धातु है, अर्थात पहले अधातु फिर उपधातु, मतलब कुछ धातु के लक्षण फिर नीचे आए तो धातु बन गया, मतलब ऊपर से नीचे चलते हैं तो धात्विक गुण में क्या होती है, वृद्धि होती है। और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है यहां से क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु है, निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है, ये चीज बच्चों पूछा जाता है। और आप लोग यदि नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर बहुत दिक्कत है भाई, बहुत गड़बड़ है। ठीक है। तो समूह 15 के तत्व तो कम धात्विक होते हैं। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इनके धात्विक गुण में वृद्धि होती है। नाइट्रोजन फास्फोरस अधातु है, आर्सेनिक एंटीमनी उपधातु और बिस्मथ धातु है। बच्चों ये चीज आपको तैयार करना है। ठीक है। ऊपर से नीचे चलने पर धात्विक गुण बढ़ता है। इसका क्रम है, पहले नाइट्रोजन फास्फोरस अधातु है, उपधातु फिर बिस्मथ धातु है। अपरूपता बिस्मथ के अलावा सभी अपरूप दर्शाते हैं। और घनत्व का मतलब क्या है बच्चों की इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्योंकि यहां पर हमने एक चीज आपको समझाया था बड़े बारीकी से कि एक कोष बढ़ता है, फिर यहां एक कोष और बढ़ गया, एक कोष और बढ़ गया, एक कोष और बढ़ गया, कोष एक बढ़ता है, लेकिन प्रति कोष में इलेक्ट्रॉन का मान बढ़ता जाता है। जैसे पहले 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ा, इसके अपेक्षा इसमें 18 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके अपेक्षा इसमें 18 इलेक्ट्रॉन और ज्यादा है, कोष एक बढ़ रहे हैं। फिर इसके अलावा और नीचे जाएंगे तो 32 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, फिर उसके नीचे जाएंगे फिर 32 इलेक्ट्रॉन। बताओ, कमरा एक बढ़ रहा है और लोग यहां 5 गुना बढ़ रहे हैं, तो घनत्व तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सिंपल है भाई। आपके पास 2 कमरे थे, 4 लोग रह रहे थे, पता चला 3 कमरा हो गया और 8 लोग आ गए, तो अब क्या करोगे? 2-2 लोग रह सकते हो? कभी नहीं रह सकते बच्चों। 2-2 लोग संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है, क्योंकि कोष एक बढ़ रहा है, कमरा एक बढ़ रहा है, लेकिन उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 गुनी 3 गुनी बढ़ रही है, तो फिर घनत्व तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जब ऊपर से नीचे चलते हैं तो घनत्व के मान में वृद्धि होती है, क्योंकि प्रति इकाई कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में लगातार वृद्धि होती है। कोष एक बढ़ रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा बढ़ रहे हैं बच्चों। तो इस प्रकार से घनत्व की बात करें तो समूह में ऊपर से नीचे चलने पर 15वें समूह में घनत्व हमेशा बढ़ता है। जैसे फास्फोरस के अपर रूप सफेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस, बैंगनी फास्फोरस, ये सब फास्फोरस के अपर रूप है। आर्सेनिक के भूरा आर्सेनिक, काला आर्सेनिक, पीला आर्सेनिक, ये अपर रूप है बच्चों। इसी प्रकार एंटीमनी के भी बीटा एंटीमनी, पीली या अल्फा एंटीमनी, विस्फोटक एंटीमनी, नाइट्रोजन का भी पाया जाता है अल्फा नाइट्रोजन, बीटा नाइट्रोजन, तो ये इनके अपर रूप हैं। अपर रूप मतलब उसके ही दूसरे रूप। इस प्रकार से भौतिक गुण थोड़ा सा समय लगा, लेकिन उम्मीद करता हूं आप लोग तैयार कर लिए होंगे। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें जो बच्चे नोट्स बनाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होंगे, इधर का तो पूरा कंप्लीट स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेते होंगे, उम्मीद करता हूं भाई साहब, जो नोट्स बनाते हैं। और जिनको नोट्स नहीं बनाना है और नोट्स चाहते हैं बेहतर रूप से, तो 100 रुपीज़ चार्ज लगता है 1 सब्जेक्ट के। हैंड रिटेन नोट्स आपको प्रॉपर रूप से दिए जाते हैं, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर 968529 है। कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और यही नोट्स आपको दिया जाएगा बेहतर रूप से तैयारी करने के लिए। ठीक है, बहुत ही लो कॉस्ट पर आपको ये नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है बच्चों। आप लोग अभी भी नहीं लिए तो ले सकते हैं, आपको सहूलियत होगी एग्जाम में। ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।